दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे कानों में बेतहासा दर्द होने लगता है, यानी कि इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। तब हम क्या करें? मान लीजिए कहीं कहीं आधी रात में दर्द हो रहा है तो हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, अगर आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल किया तो आपके जो कान का दर्द है 5 मिनट में आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, कैसा भी दर्द हो। आपको क्या करना है, नुस्खा तैयार करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले लहसुन की कुछ कलियाँ। तो लहसुन की कलियाँ मैंने करीबन यहाँ पे 5 से 6 ले ली हैं और इनका आपको निकाल देना है छिलका। लहसुन की जो कलियाँ होती हैं ये एंटीबायोटिक की तरीके से काम करती है, दर्द को, सूजन को जड़ से ख़त्म करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लहसुन को कुचल लेंगे। तो पहले मैं कटोरी में कुचल रही थी, वो कांच की थी, टूट जाती, तो इसलिए मैंने सीधा तड़का पैन में डाल दिया है इसको और इसी में मैंने इसको कूट लिया है। आप चाहें तो कूट लें या फिर इसको काट लें। इसके बाद डालना है हमें सरसों का तेल। अब यहाँ पे जो सरसों का तेल है इसमें भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये आपके कान के दर्द में बहुत अच्छा आराम फ़ायदा देता है, बहुत अच्छा होता है। और पहले के ज़माने में, पहले जो हमारे दादी नानी, जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, तेल का इस्तेमाल किया करते थे खाने में, लगाने में, हर चीज़ में, और उनको फ़ायदा भी रहता था। तो आपको क्या करना है, करीबन इसमें आधा कप तेल डाल दीजिए सरसों का, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीज़ें, किसी भी कारण आपके कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कान में फुंसी हो जाती है किसी किसी के, या फिर कान में किसी किसी के ठेठी बन जाती है। ठेठी का मतलब जानते हैं, जैसे कि कान में मैल वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाता है तो उस वजह से दर्द होने लगता है, कई कारण होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सामान बता दूँ। पहले मैंने यहाँ पे करीबन 4 से 5 लौंग डाल दिए हैं। फिर से बताती हूँ, मस्टर्ड ऑयल और लहसुन और अजवाइन और यहाँ पे मेथी दाना और क्या है, लौंग। अब लौंग की बात करें तो लौंग भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं सारी। लौंग में भी ये दर्द को बिल्कुल छू मंतर कर देता है, खींच लेता है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में इसको हमें अच्छे से भूनना है। अभी हम और भी चीज़ें डालेंगे। आप सभी लोग आए नम्रता भदौरिया इंडियन यूट्यूबर चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर देना, बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हमने क्या किया है, पका लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे अच्छा, इस तेल को जब आप बनाएंगे तो आपको धीमी आंच पे पकाना है। सारी चीज़ों को पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते और कुछ नीम की पत्तियाँ, ठीक है। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी सामग्री हम डाल चुके हैं, जो हमने अजवाइन वगैरह डाला है, उतनी सामग्री तो सभी के घर में होती है। लेकिन अगर आपके पास में नीम की पत्ती है और कड़ी पत्ता है तो ये भी डाल लेना, बहुत बेस्ट है कान के दर्द के लिए। और इन नीम के पत्ते के बारे में सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। आपने देखा है कभी चोट वगैरह लगती है तो उसमें नीम का पानी डाला जाता है ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात कर रही थी कान का दर्द क्यों होता है। किसी किसी के फुंसी होती है, किसी किसी के मैल जम जाता है, किसी किसी को कोई चीज़, बादी चीज़ खा ली तो उस वजह से दर्द होने लगता है, और किसी किसी को क्या होता है कि दाढ़ में दर्द होता है तो कान में भी दर्द होता है। कई कारण होते हैं। तो भाई जब कान में दर्द हो जाए तो ना तो हम कोई काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतना दर्द ही होता है। तो आप तुरंत इस तरीके से, कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कान में दर्द हो रहा है, तो आप फटाफट से इस तेल को बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये तेल अच्छे से पका लिया है धीमी आंच में। सारी चीज़ें हमने जलने नहीं दी, कुछ भी चीज़ों को जलने नहीं देना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेक लीजिए। अब इस तेल को हमने ठंडा भी कर लिया है, इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आपको पूरी तरीके से ठंडा करना है। बहुत बेहतरीन तेल मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कान के लिए बता रही हूँ। अगर अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे। तो यहाँ पे हम छन्नी से छान रहे हैं, आप इसको कपड़े से भी छान सकते हैं। मेरे पास तो छन्नी डबल उसकी है तो इसमें कुछ भी कचरा नहीं जाएगा। लेकिन इन केस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छन्नी से कचरा जा रहा है, यानी कि जो इसका बारीक पार्ट होता जा रहा है, तो कपड़ा इसमें लगा लीजिए छन्नी में और उसके बाद छान लीजिए, ठीक है। मेरी छन्नी तो डबल तार की है, ट्रिपल तार की है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको छान लेना है। और छानने के बाद में आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप तेल को बना करके रख लीजिए। कान में कभी भी दर्द, चाहे बच्चों को हो, बड़ों को हो, बुजुर्ग को हो, किसी को भी हो, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, अगर किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, तो वो लोग भी इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन तेल है, बहुत पावरफुल तेल है,
क्योंकि ये दर्द को खींचने का काम करता है। आपके कहीं पर भी दर्द हो, कान में हो, हाथ में हो, पैर में हो, कमर, कहीं पर भी दर्द है, आप इसको लगा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कान की कहानी की, तो बात कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से तेल को बना करके किसी भी शीशी में भर करके रख लीजिए और फिर उसके बाद में आपको इसे डालना है कान में। तो आप कोई कॉटन का ले लीजिए, यानी कि रुई ले लीजिए, कुछ रुई से आप अपने कानों में, रुई का मतलब ये कॉटन जो आती है, जो पूजा में जो हम बाती वगैरह जलाते हैं, वो ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो आप किसी ड्रॉप वाली शीशी में भर लीजिए, या फिर आप अपने हाथों की उंगली से भी डाल सकते हैं टपका करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास में कॉटन है तो इस तरीके से रुई ले लीजिए और ले करके इस तेल में डुबोइए। डुबोने के बाद में 2 से 3 बूंद अपने कानों में डाल लीजिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। कान में स्वेलिंग है या आपके कान में ये समझ लीजिए जैसे कि पस आ रहा है, तो आप इसे लगाइए, आप देखना पूरा इन्फेक्शन ही ख़त्म कर देगा, बैक्टीरिया ही ख़त्म कर देगा आपके कान का। तो आपका दर्द वगैरह है तो आप ज़रूर इसको यूज करिए, आप देखना आपको पूरा आराम मिलेगा। तो आपको 2 से 3 बूंद डालना है और उसके बाद में कान में रुई लगा दीजिए बस, ताकि तेल बाहर ना आ सके। कान में अगर तेल भरा रहेगा अच्छे से तो पूरे कान में अच्छे से जाएगा और वो अपना काम अच्छे से करेगा। आप देखना आपको 5 मिनट में ही राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कैसा भी दर्द हो आपके कान में, ठीक है। कान में मैंने जो पस के बारे में बताया है, तो कई बार क्या होता है कान में फुंसी होती है और वो पक के फूट जाती है, तो उस वजह से हमारे कान में पस वगैरह भर जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है। तो आप सबसे पहले कॉटन से अपने कानों को साफ करें, उसके बाद ही तेल को डालें, ठीक है। अब जैसे कि पस वगैरह पड़ गया तो इस तरीके से अगर आपको इसे कितनी बार डालना है, आपको 2 से 3 बार इसको डालना है। आप देखना 5 मिनट में आपको तुरंत आराम मिलेगा, डालते ही आराम मिलेगा, लेकिन 2 से 3 बार और डाल लेंगे तो बिल्कुल दर्द चला जाएगा। तो इस तरीके से इस तेल को बनाइए, इस्तेमाल करिए, आप देखना आपके कान का दर्द छूमंतर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जब इस तेल को लगा डालें तो गुनगुना करके डालें, किसी चम्मच भर लीजिए, गुनगुना कर लें और उसके बाद डालें।